प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे त्रिपुरासुर का वर्णन। तारकासुर के वध के पश्चात उसके तीनों पुत्र, जिनके नाम विद्युन्माली, तारकाक्षु और कमलाक्ष थे, पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। ये तीनों महान बलशाली, जितेंद्रिय और देवताओं के द्रोही थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत पर तपस्या प्रारंभ कर दी। उनके हजारों वर्ष तक घोर तपस्या करने से ब्रह्मा जी उनके सम्मुख प्रकट हुए। तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे बोले, हे ब्रह्मन, यदि आप हमसे प्रसन्न हो तो हमें ऐसा वर दीजिए कि हम सभी प्राणियों से अवध हों। हम अमर रहकर और निर्विघ्न रहकर चाहें तो त्रिलोकी का वध कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अमरता छोड़कर कोई दूसरा वरदान मांगो, क्योंकि कोई भी प्राणी अमर तो होता ही नहीं। यह सुनकर तीनों दैत्य बोले, प्रभु, हमारे पास ऐसा कोई दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु प्रवेश कर सके। हमें ऐसे 3 पुरों का निर्माण करा दीजिए जिससे धन संपत्ति के सभी सुखकारक साधन उपस्थित हो तथा उन्हें देव या दानव कोई तोड़ न सके तथा अजय हो। तारकाक्ष ने स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विद्युन्माली ने लोहे के पुरों के निर्माण की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी तथा शिव जी के अतिरिक्त तुम किसी के हाथों से नहीं मारे जा सकोगे। ब्रह्मा जी तारक के तीनों पुत्रों के लिए उनकी मांग के अनुसार 3 पुत्रों को, 3 पुरों को निर्माण कराया। इनमें से एक स्वर्ण का, दूसरा एक स्वर्ग में, दूसरा आकाश में और तीसरा पुर पृथ्वी पर स्थापित किए गए। तीनों भाई अपने अपने पुरी में आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। अपने अपने पुरों में आनंद पूर्वक रहने लगे। ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप वे महान ऐश्वर्य का सुख भाव भोगने लगे तथा एक छत्र राज्य करने लगे। उन्होंने त्रिलोकी अर्थात तीनों लोगों